और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके के बुलंद मस्जिद बिहारी चौक पर शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 35 साल के समीर को अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने समीर पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के भीतर उत्तर पूर्वी दिल्ली में मर्डर की दूसरी घटना है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। वहीं परिजनों के अनुसार समीर खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला था। थोड़ी ही देर बाद परिजनों को समीर की हत्या की खबर मिली। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, साथ ही चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दूसरी आपराधिक वारदात है, जिससे इलाके में दहशत है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा लगातार बने हुए हैं। रजनीश, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बदमाशों का खौफ, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में 24 घंटे में ये हत्या की दूसरी वारदात हुई है। पहली वारदात जो है कल देखी गई थी, वेलकम इलाके में देखी गई थी, जहां पर फैजान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर कल देर रात को समीर नाम के एक जो 35 साल का शख्स था, उसकी ताबड़तोड़ करीब 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड उस वक्त अंजाम दिया गया जब समीर रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास खाना खाकर घर से बाहर ये कहकर निकला था कि वो टहल के आ रहा है, क्योंकि खाना खाया था, टहलने के लिए वो गली में निकला था। और घर से जैसे ही वो कुछ मीटर की दूरी पे पहुंचा, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 गोलियां समीर को लगी। और वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद जो हमलावर थे वो मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जब समीर को जो जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंची, तो वहां पर डॉक्टर ने समीर को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद समीर के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए जो है वो आगे जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है और उस समय गली में जो लोग चश्मदीद मौजूद थे उनके बयानात को दर्ज किया जा रहा है। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान की जाएगी। और जब एक बार हत्यारों की पहचान हो जाएगी तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि अभी तक की जांच की अगर बात की जाए तो जो घर वालों से जो पूछताछ पुलिस ने की है, साथ ही जो आस पड़ोस से जो पूछताछ की है, उसमें अभी तक समीर को का किसी से कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है कि रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई हो। इसीलिए पुलिस का यह कहना है कि जब तक हत्यारे जो है वो गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, तब तक समीर की हत्या के असली कारणों का पता नहीं चल सकेगा। हालांकि रजनीश, जिस तरीके से जिक्र हुआ है कि दूसरी घटना है और बेखौफ सड़कों पर गोलियां चल रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी चुनौती है कि आखिर क्या अपराधियों के मन में किसी बात का खौफ नहीं है कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी या फिर कानून उन्हें सजा देगा? इतने बेखौफ है कि उन्हें पता है कि वो बचकर निकल जाएंगे। तो जाहिर है ये तो सवालिया निशान है लॉ एंड ऑर्डर पर। देखिए मोनिका, गौर करने वाली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बिगड़ी हुई है, लेकिन ये स्थिति तब और ज्यादा गंभीर बन जाती है जब 26 जनवरी का टाइम हो, जब पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे हो। और उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा, उत्तर पूर्वी दिल्ली का सबसे सेंसिटिव जो है वो जिला है। और यहीं पे सीए एनआरसी को लेकर तमाम जो दिल्ली दंगे हुए थे, ये तमाम उसी जिले से शुरू हुए थे। तो ऐसे में 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट था और पुलिस लगातार गश्त कर रही थी, लगातार बीसीज पे नजर रखी जा रही थी। और ऐसे में अगर ताबड़तोड़ खुलेआम इस तरीके की गोलियां चलाई जाती तो जाहिर तौर पे जिले के जो अधिकारी हैं और जिले के जो मुखिया हैं उनके ऊपर सवालिया निशान लगना लाजमी है कि 26 जनवरी जैसे मौके पर भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम अगर दिया जा रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपसे संभाली नहीं संभाल रही। बहुत दयनीय स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।